हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे जो कॉलम का मार्किंग जो करना था और फुटिंग का जो मार्किंग था ना। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि अगर ये 6 फीट है तो ये 3 फीट कैसा आएगा। अगर ये 7 फीट है तो ये 3 फीट 10.5 इंच यहाँ पे कैसा आएगा। उसको मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। अगेन ये सारे चीज स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता है। सो बीइंग अ साइट इंजीनियर, बीइंग अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर, क्यूएस इंजीनियर, ये सब आपका ड्यूटी नहीं होता है, ठीक है। बट कल अगर आप खुद का एक ओन कंसल्टेंसी खोलोगे, कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलोगे और आपको छोटे मोटे घर का प्लान बना के किसी को देना है सेंटर लाइन, तब आपको ये सीखना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कैसे करना है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो कॉलम है इसका साइज कैसे डिसाइड करेंगे। अगेन कॉलम देखो, ये कॉलम सर हॉरिजॉन्टली है, ये कॉलम वर्टिकली है, तो इसको सब कैसे डिसाइड करेंगे। अगेन स्ट्रक्चर इंजीनियर्स विल डू ऑल दीज थिंग्स, नॉट नीडेड फॉर अ साइट इंजीनियर। पर आपको पता होना चाहिए। दैट इज वाई मेरा जो ड्राइंग रीडिंग का एक कोर्स है, जो 30 आवर्स का लेक्चर है, जहाँ पे मैंने ये सारी चीज आपको 30 घंटे में 20+ ड्राइंग्स को लेके पूरा समझा दिया है। वो आप, अगर आपने मेरा कॉम्बो कोर्स लिया वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने सिर्फ मेरा साइट इंजीनियर का कोर्स लिया, नेक्स्ट आप मेरा ड्राइंग रीडिंग का कोर्स करो, फिर एस्टिमेशन, इस तरह से पूरे कोर्स करते चले जाना। हर एक चीज मैं आपको समझाऊं। नाउ व्हाट वी शुड डू इज, इस तरह से मेरे को एक एक कॉलम सिलेक्ट करना होता है। जैसे कॉलम को इस तरह से मैंने सिलेक्ट किया, तो जितने भी कॉलम्स है ना, फर्स्ट इसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। सारे को सिलेक्ट करेंगे हम, अभी मैं थोड़ा ही करूंगा आपके सामने। एक मिनट, ठीक है। हाँ, एक मिनट, ठीक है। देखो, इस तरह से आपको कॉलम को सिलेक्ट करना होता है हर एक चीज, ठीक है। इस तरह से पूरा सिलेक्ट करना है, इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करना है इधर, ठीक है। लाइक दिस यू टू सिलेक्ट। तो इस तरह से मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करना है। इस तरह से पूरा कॉपी हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। क्या करना था, सारे को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करो, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, देखो ये सारे एक लाइन के कॉलम से, ये जो कॉलम है ये सारे, और ये सारे एक लाइन का कॉलम, ये आपका दूसरा ग्रिड लाइन बनेगा, ये आपका तीसरा ग्रिड लाइन, फिर ये आपका फोर्थ वाला ग्रिड लाइन, फिर एक ग्रिड लाइन, फिर एक ग्रिड लाइन। इस तरह से आपके अलग अलग ग्रिड लाइंस बनेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक मिनट, लेट मी चेक, सारे कॉलम्स आ गए ना, ठीक है। एक बार वेरीफाई करो, जब भी आप सिलेक्ट करोगे ना, काउंट करना है कितने कॉलम्स है। तीन, एक, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 कॉलम से काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 कॉलम्स। ओके, ये वाला दो मैंने मिस किया था, ठीक है, सही है, 18 कॉलम्स, ठीक है। अभी आपको एक कमांड यूज करना है, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब XL आप टाइप करो अपने कीबोर्ड में, एंटर करो, एंड फिर यहाँ पे V टाइप करो, V, और एंटर। हम क्या करेंगे, इस कॉलम के एग्जैक्टली सेंटर से लाइन को पास कराएंगे। अब ये जो पूरे कॉलम है, इस पूरे कॉलम का सेंटर जो लाइन है वो यहाँ पे आ रहा है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको सेंटर, मिड पॉइंट, ऐसे सिलेक्ट कर देना, तो पूरे कॉलम का सेंटर से आपका एक लाइन पास हो रहा है। दिस विल बी अ सेंटर लाइन। नाउ यहाँ पे एक और कॉलम है, तो इसके कॉलम का सेंटर से भी एक लाइन पास करो। तो ये आपको दिख रहा है, ये भी आपका मिडल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, इससे भी पास कराओ। फिर यहाँ पे देखो एक और कॉलम है, इसके भी सेंटर से पास करा देना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब इधर देखो, इधर आपको एक, दो, तीन, चार कॉलम है। या तुम इस कॉलम के सेंटर से लाइन पास करो, या इस कॉलम के सेंटर से लाइन पास करो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आप इसके सेंटर से पास करोगे ना, तो क्या होगा पता है आपको, ये कॉलम और ये कॉलम देखो थोड़ा ऑफसेट में आ जाएगा। हम ज्यादातर इसको प्रिफर नहीं करते। वी मेक श्योर कि एक ऐसा कॉलम से पास करा दो ताकि वो सारे कॉलम के से लाइन पास होगा। सो व्हाट आई डू, इस कॉलम का सेंटर में ले रहा हूँ, अगर इस कॉलम का सेंटर से मैं पास कराऊँ ना, ये सारे कॉलम को टच करा रहे हैं। पर यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, राइट, इधर टच नहीं कर रहे हैं। तो विल डू वन थिंग, लेट मी चेक। एक बार मैं चेक करूंगा यहाँ पे कैसे किया है। बाकी इट्स सिंपल। कहाँ पे वाला, एक, दो, ये वाला हो गया। ये किससे पास किया है, ओके, 4.5 इंच। जस्ट मैं एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ओके, 4.5 इंच इसके सेंटर से पास किया है ना, ठीक है। चलो, इसके सेंटर से पास किया है, नो प्रॉब्लम। अगेन एक्सेल कंस्ट्रक्शन लाइन, एंटर, V एंटर, इसका सेंटर ले लो, ये सेंटर है, सेंटर से पास कराएंगे, ठीक है। आई थिंक थोड़ा ऑफसेट बन रहा है। क्यों बन रहा है थोड़ा सा ऑफसेट, जस्ट 1 मिनट, हाँ, कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा ऑफसेट बन रहा है। ओके, बन रहा है ना ऑफसेट, ठीक है, चलो रहने दो, सही है।
तो यूजुअली व्हाट वी डू, हम इस तरह से नहीं चाहते कि छोटा सा यहाँ पे ऑफसेट बन गया, तो वी डोंट रेकमेंड ऑल दोस थिंग्स। हम मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कोई भी एक कॉलम से पास होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, इधर दो ही कॉलम है, इस दो कॉलम का एक कॉलम के सेंटर से पास कराऊंगा, फिर ये वाला बाय डिफॉल्ट तो पास हो ही जाएगा, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे इस कॉलम, यहाँ पे क्या करेंगे, इस कॉलम के सेंटर से पास करा दो, ठीक है। तो पूरे कॉलम के सेंटर से मैंने लाइन पास करा दी। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन को करेंगे, ये वर्टिकल ग्रिड लाइन है, हॉरिजॉन्टल करेंगे। अगेन एक्सेल, एंटर, इस बार एच टाइप करो और एंटर। अब यहाँ पे देखो, इस वाले कोई भी एक आप देखो, इस कॉलम के सेंटर से भी पास कर सकते हो, पर अगर पास करोगे ना तो इधर वो प्रॉब्लम देखो, इधर कॉलम को कट नहीं कर रहे, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इससे अच्छा आप क्या करो, जो कॉलम मैक्सिमम से पास होगा उसको कट करना है। अगेन आई टेक एक्सेल एक्सटेंशन लाइन, हॉरिजॉन्टल एंटर, और इधर आ जाओ, ये देखो कॉलम का सेंटर है, इससे पास करा रहा हूँ, ठीक है। अगेन ये तो एक ही कॉलम है तो इसका सेंटर से ही पास कराना होता है, ठीक है, सेंटर। फिर अगेन ये इतना कॉलम एक लाइन पे है, तो इस कॉलम के सेंटर से पास करा देना, ठीक है। इस कॉलम के सेंटर से पास करा दो, या मिड पॉइंट, ठीक है। फिर अगेन इसके सेंटर से पास करा दो, फिर इस कॉलम के सेंटर से पास करा देना, ठीक है। इधर है सेंटर, इधर आएगा, पास करा दो। फिर इस कॉलम के सेंटर से पास करा दो, दैट्स इट, हो गया, आपका सेंटर लाइन बन गया है। बाकी एक्स्ट्रा पोर्शन हटाना है तो क्या करेंगे, एल आई कमांड यूज करेंगे, लाइन, एक लाइन खींचूंगा मैं यहाँ पे, इधर भी एक लाइन खींचूंगा, इधर भी एक लाइन खींचूंगा, एक मिनट, इधर भी एक लाइन खींचूंगा, इधर भी एक लाइन खींचूंगा, ठीक है। अभी ट्रिम कमांड, टी आर, डबल एंटर, इसको हटा देना, इसको हटा देना, इसको हटा देना, इसको हटा देना, ठीक है, हो गया। अभी क्या करेंगे, नाउ इसको हटा देना, इसको हटा दो। अभी जो नाम है ना, वो नाम लिखना है आपको। जैसे आपने 1 2 3 ABC ग्रिड लाइन लिखा था, हम लिखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इधर ऑलरेडी बना के रखा है, आई ट्राई टू कॉपी द सेम थिंग सो दैट मेरा काम थोड़ा बचेगा, ठीक है। आई ट्राई टू कॉपी द सेम थिंग। कल से कंट्रोल C कंट्रोल V लेके आ जाऊंगा उधर से, और इधर मैं पेस्ट करने के लिए कोशिश करूंगा। हाँ सही है, पर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है ना। ओके, आई कीप इट लाइक दिस, ठीक है। चलो, ये बाउंड्री लाइन है, नहीं चाहिए उतना डीप लेवल पे डिटेलिंग नहीं करेंगे, जब आपको डिटेलिंग करना है तब आप करो, अभी के लिए इतना काफी है। अगेन अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 तक वाला कर लेंगे। कंट्रोल C कंट्रोल V लेके आ जाओ, इधर रखेंगे, ठीक है। वन ग्रिड लाइन, एक्चुअली सब लिखना होता है, पर अभी चलो हमारे पास इतना सब टाइम नहीं है लिखने के लिए, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। तो ABCDEFG आपका ये वर्टिकल ग्रिड लाइन से, ए, ये वाला क्या हो गया, 1 2 3, 1 2 3, एक मिनट, ओके, वन उधर आ गया क्या, A1 लिखना था, A1 2 3 होना चाहिए था। व्हाट इज द प्रॉब्लम, चलो नो प्रॉब्लम, विल मेक इट 3। ये आपका 3 होगा, ये आपका 3 होगा, ये आपका 4 होगा, ये आपका 5 होगा, एंड ये आपका 6 होगा, ठीक है। सही है ना, 6 ग्रिड लाइन, यहाँ पे भी 6 ही होगा। ओके, एक मिनट, इज वन मिस्टेक देन, 1 2, ओके, इन्होंने इसको ग्रिड लाइन लिया नहीं, ठीक है। ओके, दे हैवंट टेकन अ ग्रिड लाइन फॉर दिस, हॉरिजॉन्टल के लिए उसने ग्रिड लाइन नहीं लिया है। चलो हम लेंगे, नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है, व्हाट वी आर डूइंग इज करेक्ट, हम लेंगे उसको, हमारा सही है। देखो ये सब जो डिटेलिंग में अभी बता रहा हूँ ना, ये इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग अपना ओन मेथड अडॉप्ट करते हैं, दैट इज फाइन, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, बट विल डू इट, ठीक है, फाइन। अब ये डायमेंशंस नापेंगे, DIM डायमेंशन, एंटर, ठीक है। इधर से इधर क्या डायमेंशन है, DIM डायमेंशन, इधर से इधर आपका आएगा 3 फीट 7.5 इंच, ठीक है। फिर इधर से इधर कितना है, DIM डायमेंशन 5 फीट 9 इंच,
ठीक है। फिर इधर से इधर 3 फीट 4.5 इंच। फिर इधर से इधर 9 फीट। 2 फीट 9 इंच। या ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। इन द सेम वे मैं इस साइड का भी करूंगा। अगेन DIM डायमेंशन, ये वाला ले लो, एक एक करके मेजर इट। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर इसके बाद अगेन इधर से इधर, ये सब फॉन्ट सब सही करना है। ठीक है, मैं आपको वो सब नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट अभी मैं आपको रैंडमली समझा रहा हूँ, करने का तरीका समझा रहा हूँ। अगेन ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको सीखना है तो आप सीख लो, बट इससे तुम्हारा कोई साइट इंजीनियर वाले जॉब में हेल्पफुल नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ। और कल तुम एक स्ट्रक्चर इंजीनियर बनोगे, खुद का कंपनी करोगे, तब ये सब काम आएगा, बट सीख के रखोगे। ठीक है। तो ये वाला हो गया। जो चीज मैंने यहाँ पे किया ना, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना के रखा है इस प्रोजेक्ट के लिए। सो यू कैन सी 3 फीट 7.5 इंच, 5 फीट 9 इंच, 3 फीट 4.5 इंच, 9 फीट 2 फीट 9 इंच, 11 फीट 9 इंच, सेम थिंग you can see here. 3 feet 7.5 inch, 5 feet 9, 3 feet 4.5 inch, 9 feet 2 feet 9 inch, 11 feet 9 inch। इसी तरह से ये वाला कितना आएगा, ये वाला वहां पे गलत मिलेगा क्योंकि उन्होंने ये वाला लाइन नहीं लिया था, नो प्रॉब्लम। बाकी आपको मिल जाएगा अपने आप। ठीक है। वो वेरीफाई नहीं करेंगे, वो हमारा आंसर मैच नहीं होगा वहां पे क्योंकि उन्होंने ये सेकंड वाला ग्रिड का लिया नहीं है, बट दैट इज फाइन क्योंकि वो साइड पे अपने आप कर लेंगे, इसलिए उन्होंने दिया नहीं। पर हमने सही से किया है हर एक चीज। ठीक है, फाइन। अब ये कॉलम का हो गया, ये आपका कॉलम का लेआउट बन गया, यही इसी के अनुसार आप साइड पे इसका काम करोगे। अब एक बार होने के बाद अगेन अगेन आपको इसमें डिटेलिंग करना होता है। डिटेलिंग मतलब अगेन DIM डायमेंशन। ठीक है। तो आपको ऐसा लिखना है कि ये आपका कॉलम है जिसका साइज 9 इंच है, एंड ये वाला जो लेंथ है इस साइड का, इधर से इधर वाला, ये एक मिनट, ये आपका 1 फीट 6 इंच है। ठीक है। एंड इसमें अगर ये 1 फीट 6 इंच है, देन अगेन यू शुड मेंशन कि इस कॉलम के आउटर से इधर कितना है, वो आपको मेंशन करना होता है। इस तरह से समझ में आ रहा है ना, ये आपका 4.5 इंच है इधर से इधर से इधर। ठीक है। तो इस तरह से आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं समझा दूंगा। इधर देखो, दिख रहा है ना, जो चीज मैंने वहां पे किया था इन्होंने सेम किया है, देखो। इसके सेंटर से इधर कितना है, ये वाला दिया है इन्होंने, ये वाला दिया नहीं, इधर से इधर दिया है। तो इसके सेंटर से इधर 1.5 इंच है, जो बचेगा वो इधर वाला है। फिर इस कॉलम की इस तरफ 4.5 इंच है, इधर से इधर 4.5 इंच है, वही चीज मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है, ये एक एक करके आपको सही से इसका फॉर्मेटिंग करके आपको बनाना होता है। को कॉलम का ऐसा बना, अब फुटिंग का करेंगे। अगेन ये सब फुटिंग के लिए साइज कैसे डिसाइड करोगे आगे मैं डिस्कस करूंगा। आगे फुटिंग का साइज कैसे डिसाइड करूँ मैं डिस्कस करूंगा। तो जो भी होगा आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ले, ये सब काम हो गया, फुटिंग का कैसे करने मैं आपको एक समझा दूंगा इधर। ठीक है। व्हाट आई डू, इस फुटिंग में कॉपी करूंगा। ये 5 फीट 3 इंच है ना, चलो मैं 5 फीट 3 इंच का ही हम बना देंगे। लेट मी चेक। REC रेक्टेंगल 5 फीट 5 फीट 3 इंच, एंटर। 5 फीट 3 इंच, एंटर। कहाँ पे गया रेक्टेंगल, चलो रहने दो, वो नहीं चाहिए, इधर का ही रेक्टेंगल उठा लूंगा मैं। ठीक है। so I'll take this rectangle only from here, मैं कॉपी करूंगा Ctrl+C Ctrl+V। ओके, I'll keep it here, मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक है। आपको अभी कैसे क्या करना है याद रखना। एक कॉलम का सेंटर आपको अभी फाइंड आउट करना है, कॉलम का सेंटर कहाँ पे, इधर कुछ होता है तो आप उसके लिए क्या करो, LI कमांड यूज करो, लाइन कमांड, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, लाइन कमांड यूज करो। इस पॉइंट से इस पॉइंट एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है। एंड फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट आप एक लाइन ड्रॉ करो। तो ये आपका कॉलम का सेंटर बन गया। ठीक है। एंड आपको क्या करना है, जब आप फुटिंग को प्लेस करोगे, फुटिंग का सेंटर और कॉलम का सेंटर मैच कराना है। अगेन आप लाइन कमांड ले लो, इधर से इधर एक लाइन खींचो। ठीक है। एंड इधर से इधर एक लाइन खींचो, दैट्स इट। अब क्या करना है, इधर से इसको कॉपी करना है, सिलेक्ट करो, CO कॉपी, एंटर। इसके सेंटर यहाँ से क्लिक करो और ये सेंटर आपका आके इधर मैच कराने हैं। तो ऑर्थो मोड ऑफ कर देना। ये देखो, ये सेंटर है ना, कहाँ पे कॉलम का सेंटर, ये वाला। दैट्स इट, फिनिश। तो इस तरह से हमें क्या करना है, वी हैव टू कीप आवर फुटिंग। ठीक है। अभी क्या करूंगा, मैं इसको निकाल दूंगा, ये सब कॉलम का बहुत डायमेंशन दिख रहा है ना, मैं हटा दूंगा। सिर्फ मैं आपको फुटिंग का दिखा दूंगा इधर से। तो ये हो गया, ये समझ में आ गया ना आपको कैसे करना है। फिर हम यहाँ पे डायमेंशन कमांड यूज करेंगे, एंड फिर ये डायमेंशन नापेंगे, इधर से इधर कितना है, 5 फीट 3 इंच। फिर
ए 5 फीट 3 इंच। फिर हमें साइड पे जब ड्राइंग जाएगा उनको देना है कि सेंटर लाइन से जो कितना है, सेंटर लाइन इसके सेंटर से इधर कितना है, 2 फीट 3 इंच रहेगा। एंड इसके सेंटर से इधर कितना रहेगा, ये आपका 3 फीट रहेगा। ठीक है, सेम थिंग यू कैन सी इट हियर। सेम थिंग यू कैन सी इट हियर। इफ यू वांट आई विल शो यू अगेन, आई विल टेक डायमेंशन कमांड। एक मिनट, डायमेंशन कमांड लूंगा। इसके सेंटर से इधर कितना है, 2 फीट 1.5 इंच। एंड इधर इसके सेंटर से इधर कितना है, 3 फीट है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, सेम ही है, बस आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस है। वाई देर इज डिफरेंस, आई थिंक हमने ओके मैंने सही से लिया नहीं इसीलिए। एक मिनट, मैंने डायमेंशन ही गलत लिया है। एक मिनट वेट करना। DIM डायमेंशन, पुटिंग के आउटर से इधर तक ले लो। ठीक है, ये आएगा अभी 2 फीट 3 इंच, हाँ सही है। पर इसको थोड़ा चेंज करेंगे, एक मिनट, इसको इधर ही दिखा दो। ठीक है, एक मिनट। 2 फीट 3 इंच, अगेन डायमेंशन, एंटर। इसके सेंटर से इधर कितना है वो दिखा देना, इधर दिखा देना। ठीक है, वो कितना है, 3 फीट है। सही है ना, जो यहाँ पे किया था सेम चीज मैंने आपको यहाँ पे भी बना के दिखाए। देखो, ये आपका 2 फीट 3 इंच है और ये आपका 3 फीट है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से ये सारी चीज करना होता है। समझ में आ गया? तो कभी भी याद रखना, कॉलम के सेंटर पे जाके आपको फुटिंग का सेंटर मैच कराना है। तो इस तरह से पूरा फुटिंग का लेआउट बनाया जाता है। फिर उसका नेमिंग F1 F2 F3 किया जाता है। डोंट वरी, अभी मत पूछो कि सर समझ में नहीं आया, आप मेरे लेक्चर आगे देखते जाओ। फुटिंग का साइज कैसे डिसाइड करना वो सारी चीज मैं बताऊंगा, एक ही लेक्चर में नहीं बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अभी जो मैंने पढ़ाया था इसी तरह से जितने भी ड्राइंग्स आपके पास आते हैं ना लाइफ में, ऐसे ही बन के आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये भी सेम वही चीज है। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे किया था ये सारे चीज? ठीक है, इसी तरह से एक और ड्राइंग है, इसी तरह से ये सब किया जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? इफ यू वांट आई विल डू इट वन फॉर यू। इसका भी हम चाहे तो कर सकता हूँ। चलो इसको मैं निकाल दूंगा, कंट्रोल V कर दूंगा। कंट्रोल V इधर रखूंगा, इसको इसको रखूंगा। फिर इसको हटा देंगे। ओके, ताकि मैं आपको क्रॉस वेरीफाई करके दिखा दूंगा। फिर एक कॉलम का सेंटर मेरे को आइडेंटिफाई करना है, LI। देखो, एक एक लोग एक एक टाइप के मेथड से करते हैं, दैट इज फाइन। कॉलम का सेंटर इधर मिल रहा है, फिर भी मैं आपके इजीनेस के लिए दिखा दूंगा। डायगोनल ड्रॉ कर लेना, ठीक है? डायगोनल ड्रॉ कर लेना इस तरह से। ठीक है, अब फुटिंग इधर है ना, फुटिंग में भी आप एक डायगोनल ड्रॉ कर लेना, ताकि तुम्हारा सेंटर पॉइंट मिलेगा, और कुछ नहीं। डायगोनल ड्रॉ करने का इजी मेथड है, सेंटर आपका ये सेंटर मिलेगा। नहीं तो एक और ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, CO कॉपी करूंगा, एंटर। इसके सेंटर में पिक करके एक कॉलम का जो सेंटर है वहां पे मेरे को रखना है। क्या देखो, ग्रिड लाइन का सेंटर पे नहीं रखना है, कॉलम का सेंटर पे रखना है, इस तरह से। ठीक है, कॉलम का सेंटर कहाँ पे है, इधर आ रहा है, रखो। दैट्स इट, फिनिश हो गया ना? कॉलम का सेंटर पे रखा ना, सेम इट्स मैचिंग, कोई चेंजेस नहीं है, वैल्यूज पे सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इस तरह से इसको बनाया जाते हैं सारे चीज। अंडरस्टूड? तो जितना भी आप ड्राइंग देखोगे अपने लाइफ में आज के बाद, दिस इज हाउ यू विल डू सेम। इधर भी ए वाला भी सेम, ए वाला भी सेम, ऐसे ही किया है सब कुछ। ठीक है, तो इफ यू वांट आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक ये दूंगा, ड्राइंग दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपके पास लैपटॉप है तभी प्रैक्टिस करो, नहीं है तो चलेगा। प्रैक्टिस के लिए आई थिंक मैं आपको ये वाला ड्राइंग दूंगा। आपको क्या करना है, इधर से कॉलम को पिक करना है। ठीक है, कंट्रोल इस तरह से पिक करो, इस तरह से कॉलम को पिक करके इधर पेस्ट करो, फिर सेंटर लाइन आप ही बनाओ। एंड फिर आप एक फुटिंग का कोई साइज इधर से लेके आप काम करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। गलत होगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट अगेन लैपटॉप नहीं है तो डोंट टेक टेंशन, ये किसी काम का नहीं है। जब तक आप खुद के कंसल्टेंसी नहीं चलाने वाले हो तो आपको किसी काम का नहीं है। अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो आज के बाद ऐसा कोई ड्राइंग आपके पास आ जाएगा तो आपको आपके दिमाग में पूरा चीज क्लियर है। ड्राइंग कैसे बनता है, फर्स्ट कॉलम वहां से उठा के रखेंगे, फिर कॉलम के सेंटर से सेंटर लाइन पास करेंगे, फिर उसके बीच में हम फुटिंग को लगाएंगे। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से ये सारी चीज किया जाता है। अंडरस्टूड? दैट्स इट। सो ये चीज मेरे को समझाना था, एंड आई थिंक सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, उसके पीछे का लॉजिक कैसे करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।